अपनी सत्य पर दृष्टिपात करो, फिर सत्य की बात करो। अपनी सत्य पर विचार करो, फिर सत्य की बात करो। वचनात्मक सत्य को आपने कई उपदेशों में सुना है, क्रियात्मक सत्य को भी पहचानो। भावात्मक सत्य को पहचानो, भावात्मक सत्य को पहचानो। वचन सत्य कह रहा है, हे मित्र, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा कहिए। जो वस्तु जैसी उसको वैसा कहिए। लेकिन आशीष भैया, ये विश्व को ये सिखाना पड़ेगा कि वचनात्मक सत्य को सर्वथा बोलने वाला क्रूर होता है। समझना पड़ेगा भी धर्म को। वचनात्मक सत्य को प्राचार्य निहाल चंद जी, जिसने वचनात्मक सत्य को जिसने अज्ञानता से स्वीकार कर लिया है, उसके द्वारा कोटि कोटि जीवों की हिंसा हो गई। मेरा नियम तो सत्य बोलना है, पर तुमको इतना विवेक तो होना चाहिए, तुम्हारे सत्य बोलने से किसी के प्राण तो नहीं जा रहे हैं। मैं झूठ कैसे बोल सकता हूं? आप मुनि नहीं हो, श्रावक हो, ग्रस्त हो, कोटि कोटि व्यापार में झूठ बोलते हो, घर गृहस्थी में झूठ बोलते हो। यदि किसी प्राणी के प्राण बच रहे हों, वो झूठ बोलने से तुम्हारा घर के झूठ से ज्यादा बड़ा झूठ नहीं है वो। आचार्य समंतवद्य स्वामी ने यूं लिखा है, स्थूल मलिकम ना वदति। ग्रस्त स्थूल झूठ नहीं बोलता। ऐसा असत्य मत बोलना बेटा जिससे किसी के प्राण चले जाएं। ऐसा सत्य भी मत बोलना। सत्य मपी विपदे, सत्य मपी विपदे। जिस सत्य के बोलने से कोई प्राणी विपत्ति में पड़ जाए, मित्र ऐसा सत्य मत बोलना। मुझे तो ऐसा लगने लगा है, अनुवृत्ति की क्या दशा कहूं। जिन्होंने महाव्रत स्वीकार कर लिए हैं, वे भी सत्य का पालन करने बहुत कठिन है। प्रत्येक व्रत के पालने के पूर्व मैंने आपको प्रथम दिन कहा था, धम्मो मंगल मुक्किटम अहिंसा संयमो तवो देवामी तुम उड़मन संति जस धम्मे सयामणो। बाड़ी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, खड़े रही मुकेश, बाड़ी का उद्देश्य नहीं होना चाहिए, फसल की रक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। फसल की रक्षा का उद्देश्य होगा तो बाड़ी तो लगाओ ही लगाओगे, बराबर। बाड़ी तो लगाओगे ही लगाओगे ना, बाड़ी लगाना ही होगी, क्योंकि फसल की रक्षा करना। पर ऐसा कौन सा शौकीन किसान होगा जिसके खेत में फसल होना मात्र पूरी मेहनत, बीज के लिए दाना खरीदने के लिए, बीज खरीदने के लिए पैसा नहीं बचाया, बीज खरीदने का पैसा ही नहीं बचाया, पूरा का पूरा द्रव्य जितना उसके पास था उसने यानी तार की बाड़ी लगाने में पूरा पैसा खर्च कर दिया। अब मित्र ये तो बताइए लगाया किसके लिए है? अनेकानेक नगरों के यहाँ सुधी श्रोता बैठे हैं। मित्र ये आज का जो प्रवचन है, अपने घर में बच्चे बच्चे से बोल देना, क्योंकि सत्य को समझ नहीं पाए और सत्य का बोलना प्रारंभ कर दिया, घोर अनर्थ हो गया, घोर अनर्थ हो गया। और छोटा मोटा अर्थ नहीं हुआ है, बहुत बड़ा अनर्थ हो गया। इसलिए संजय, मोक्ष मार्ग भावुक लोगों का नहीं है। मोक्ष मार्ग मित्र
भाव का मार्ग है, भावुक लोगों का मार्ग नहीं है। जो भावुक लोग होते हैं वे कभी सत्य में नहीं जी सकते। उनके नैनों में तुरंत पानी गिरता है और यानी कब चेहरे पर ज्वालामुखी फूट जाए कोई भरोसा नहीं होता। पतले तवे की भांति शीघ्र ठंडे होने वाले हैं, पतले तवे की भांति शीघ्र गर्म होने वाले हैं। ऐसे लोग कभी मित्र भारत शासन नहीं चला सकते, जिन शासन क्या चला पाएंगे। सत्य संजय, बहुत गहरे में बैठना पड़ेगा सत्य को समझने के लिए। बोले स्वामी सत्य न बोलूं, नहीं झूठ बोलने को तो यहां त्याग कहा जा रहा है, आप कैसे कह रहे हो? मित्र समझो, सत्य का स्वरूप तो समझिए। एक गाय दौड़ी दौड़ी जा रही थी और आपने अपने गुरु से नियम ले लिया था, मैं जब भी बोलूंगा सत्य बोलूंगा। कसाई आता है, उसने पूछा संजय आपने गाय को देखा यहां से जाते? तो मित्र संजय आप क्या बोलोगे? बोल देना यहां से निकल गई गाय। हे ज्ञानी, तुमने धर्म के मर्म को नहीं समझा। शीघ्र बोलना, शीघ्र बोलना, बिना विचार के बोलना, कर्कश साबद्ध, सुनिए एक एक शब्द को, कर्कश साबद्ध, पिसुनकर, अर्थिकर, भीतिकर, ये सारे शब्द असत्य में जाते हैं। किसकी चुगली करना असत्य है, निंदा करना किसी की असत्य है, ग्रह करना किसी का असत्य है, सावध वचन बोलना असत्य है। तू मर जा, अरे तेरे कहने से कौन मरने वाला है, पर ये पक्का मालूम चल गया तेरे भीतर यानी अहिंसा का वियोग हो चुका है। जिसकी अंतःकरण में अहिंसा मां नहीं है, जिसके घर में मित्र विश्वास रखना, कितनी सुंदर महल खड़ा हो, वो मां का वियोग हो चुका है, उस घर के बच्चों को देखना क्या हालत होती है। महल कितनी सुंदर हो परंतु मां का वियोग हो चुका है, उन तड़पते बच्चों को देखना। ऐसे बेटा तुमने सत्य को तो स्वीकार कर लिया, अचोर को स्वीकार कर लिया, ब्रह्मचर्य को स्वीकार कर लिया, अपरिग्रह को स्वीकार कर लिया है, लेकिन अहिंसा माता का वियोग हो चुका है, उसके पास कुछ भी नहीं है, एक भी व्रत नहीं उसके पास। मूल व्रत कोई है, उसका नाम अहिंसा है। शेष व्रत बाड़ी है, अहिंसा की रक्षा के लिए है, अहिंसा की रक्षा के लिए है। सत्यमपि विपदे, कोई जीव विपत्ति में पड़ रहा है और आपने कहा मैं तो सत्य बोलता हूं, गाय यहां से निकली है, और मित्र कसाई ने 4 टुकड़े कर दिए और गौ तड़पते तड़पते मृत्यु को प्राप्त हो चुकी है। हे मित्र, गौ हत्या जिससे हो जाए, ये तुम्हारा सत्य सत्य कैसा? जिस वचन बोलने से, जिस वचन के प्रयोग से गौ हत्या हो गई, विषय समझिए, जिस वचन के बोलने से गौ हत्या हो गई, वो वचन तुम्हारा सत्य कैसा? हे मित्र, जिस वचन के बोलने से गौ हत्या हो गई, आज से शास्त्री समझो मित्र मैं क्या बोल रहा हूं, जिस वचन के बोलने से गौ हत्या हो गई, गौ का अर्थ निकालिए। मैं तो उस आदमी के पास बैठना पसंद नहीं करता हूं जो गौ हत्या करे। तब सैन पानी पी के सो जाना मित्र, परंतु गौ हत्या वाले की छाया पड़ा पानी मत पीना। हे मित्र, ऐसे लोग आपको मिल जाएंगे
जो ये भी कह सकते हैं कि विष्णु सागर ने कैसा रविसेन का धो दिया, पर उन्हें ये पता नहीं है धोए बिना कपड़े चमकते कहाँ हैं। जिनके चित्त मलिन है वे ऐसे ही कहेंगे, बोले हमारे नेताजी को धो दिया, पर उन्हें पता ही नहीं है कि धोया है कि पहुंचा है, कि मित्र सत्य सत्य है उसे दिखाया है। जो व्यक्ति ज्यादा खुशामदी भाषा बोले, मित्र संभल के जीना है। जो व्यक्ति ज्यादा खुशामदी भाषा बोले, ज्यादा फुलाए, समझ लो पिसने वाले हो। इन माताओं से पूछो, माँ शाम को ठंडे पानी में दाल डालती हो, वो गर्मी पड़ रही है, मस्त भिंड में तो दाल सोचती कम से कम कितनी दयालु है, इसने मुझे ठंडे पानी में तो डाला, पर दाल तू पगलू है। डालने वाली माँ पगलू नहीं है, दाल तू पगलू है जो मुस्कुरा रही है कि मुझे ठंडे पानी में डाल दिया, गर्मी निकल रही है। सुबह होने दो कैसे तुम्हारी गर्मी निकलती। जिसने शाम को पानी में डाल के रख दिया था, अंदर अंदर मटके में मुस्कुरा रही थी, उड़द की दाल, मूंग की दाल, जो भी हो, अंदर मुस्कुरा रही थी। पर थोड़ी देर बाद एक आवाज आई सिलबट्टे की। जो देख रहा था तटस्थ भाव से, साक्षी भाव से निहार रहा था। अमृतचंद स्वामी कहते, मित्र रंगरेज वस्त्र रंग रहा है, रंगरेज वस्त्र रंग रहा है, वस्त्र रंगा जा रहा है, रंगरेज रंज रहा है, पर एक तटस्थ व्यक्ति खड़ा हुआ देख रहा है। न रंग से राग, न वस्त्र से द्वेष, मां साक्षी भाव। ऐसे मित्र अपने भाव को देख, न राग न द्वेष, साक्षी भाव। प्रातः की बेला आई, उस माँ ने धीरे से मटकी खोली और मुकेश धीरे से पूरी मूंग की दाल को सिलबट्टे पे धर के पीस दिया। अब जो तटस्थ होके देख रहा था, मित्र सबके दिन एक से नहीं होते, सब दिन एक से नहीं होते हैं, शीघ्र मत भूल जाया करो। किसी के बहका में आकर के, किसी के मधुर शब्दों को सुन करके, हे मित्र सांप से पूछना, बीन की आवाज सुन करके टोकरी में फंसना पड़ गया। सांप से पूछना, सपेरे की बीन की आवाज सुन करके तुम बामी के बाहर आ गए और मित्र टोकरी में जाके बंद होना पड़ गया। ऐसे डॉक्टर कभी जीवन में जो अत्यंत प्रीति दिखाए, थोड़ा संभल के जीना। खुरदरे स्थान पर लोग गिरते नहीं हैं। आप तो डॉक्टर हो ना, सबसे ज्यादा आजकल हाथ पैर कहां टूट रहे हैं? जितने वृद्ध यहां विराजते हैं, आप पर करुणा करके बोल रहा हूं मैं, सबसे ज्यादा हाथ पैर कहां टूट रहे हैं? जिनको तुमने घिसवा घिसवा करके चिकना किया था, वे तुम्हारे घर के फर्श, वो तुम्हारा संडास है, वो तुम्हारा स्नान गृह है, इतना चिकना कराया था, इतना चिकना कराया था मित्र। फिर पानी किसने गिराया? फिर गिरा कौन? बूढ़े हाड़ों को सुरक्षित रखो, जिससे सत्यमपि विपदे, सत्यमपि विपदे। सत्य को बोलने का व्यंतर नहीं लगना चाहिए, सत्य को समझना चाहिए। सत्य बोलने का व्यंतर नहीं आना लगना चाहिए, सत्य को समझना चाहिए। मुकेश, अशोक भाई, जो व्यक्ति शीघ्र बोलना जानता है वो कहीं सम्मान को प्राप्त नहीं होता। हितम ब्रूयात मृतम ब्रूयात
ब्रूया धर्म यश कारणम, हितकारी बोलिए, सीमित बोलिए, उतने ही बोलना जिससे धर्म का और यश का नाश न हो, जिससे धर्म का यश का नाश न हो। भावुकता में मत बोल देना। मैं सत्य बोलता हूं, सुनिए सत्य की लीला। फिर मैं आपकी असत्य की बात करता हूं। सत्य असत्य में ना चला जाए, इसका ध्यान रखा जाए। मूल धर्म अहिंसा। यदि कसाई को आपने झूठ भी बोल दिया होता और गाय की रक्षा हो जाती, भगवान महावीर कहते बेटे तूने सत्य धर्म का पालन किया। सत्य धर्म का पालन किया। किसी व्यक्ति की अशुभ प्रवृत्ति तुमने देखी, हम तो सत्य बोलते हैं और तुमने उसके चारों देश में, दरार में, दुनिया में विषय फैला दिया। रब से न भैया, मुनि बनने के बाद मुनि बन के जी पाना इस सत्य धर्म को पालने के ही हाथ में है। मैं तो सत्य बोलता हूं। वो तुम्हारा सत्य सत्य कहां बचा, जिससे धर्म देव सा गुरु की हंसी हो रही है, वो तुम्हारा सत्य सत्य ही नहीं है। जिसके पास स्थितिगण अंग न हो, जिसके पास वासल अंग न हो, जिसके पास उपगुण अंग न हो, वो कभी सत्य धर्म का पालन नहीं कर सकता। न्यायचंद जी पंडित साहब ऐसे बेचारे अनुभवहीन लोग विद्वता के स्थान पर पहुंच गए, जिन्हें यही मालूम नहीं है गुणस्थान संज्ञा क्या है। आशीष यदि समय सार ग्रंथ शुद्धात्मा की व्याख्या करता है, तो गोमट सार जीव भी शुद्ध आत्मा की ही व्याख्या करता है। एक कर्म निरपेक्ष शुद्धात्मा की व्याख्या करता है, एक कर्म सापेक्ष शुद्धात्मा की बात करता है, और जो भी आगम कहता है सत्य को ही कहता है।